अच्छा, ये परसेप्ट्रॉन जो है ना, इसकी अब कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि ये क्या होता है। ठीक है, अब ऐसा ऐसा पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। ये एग्जांपल लेके ना मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। ये जी एक पापा की परी है। ये पहली बार ना इसकी मामा ने इसको कोई काम कहा है, और इसकी मामा ने इसको कहा कि बेटा ये जो लो बर्तन है इसमें ना पानी गर्म करके ले आओ। कोई काम था तो इसकी अम्मी ने इसको कहा कि जाओ पानी थोड़ा सा ना गर्म करके ले आओ। तो ये पानी गर्म करने के लिए गई। ठीक है, जब इसने चूल्हा जलाया कुछ वक्त के लिए ना वो जो पानी है वो गर्म होता रहा। ठीक है, फिर ये पापा की परी आई और इसने आते ही डायरेक्ट ये जो पान पड़ा हुआ है ना, इसका जो मेटल था ना उसको पकड़ लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि जब वो गर्म हो रहा था तो जो मेटल वाला हिस्सा है वो भी गर्म हो गया होगा। तो जब इसने उस पान को हाथ लगाया ना, ये इधर देखिए, जब इसने इसको हाथ लगाया ना, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ये जब इसको हाथ लाया वो बहुत ज़्यादा गर्म था, जिसकी वजह से यूँ समझो इसके हाथ ना जलना शुरू हो गया। मतलब इतना वो गर्म था। अब आप सोच सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके साथ भी ये कई बार हो गया होगा कि जब भी हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं ना, उसी वक्त ये जो हमारे सेल्स हैं ना, ये स्किन के जो सेल्स हैं, ये उसी वक्त सिग्नल प्रोवाइड करते हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्वस सिस्टम है ना उसको। वहाँ पे कोई एक न्यूरॉन जो है वो ट्रिगर होता है। वो देखता है कि ये जो हीट आ रही है ना, ये जो गर्मी अंदर आ रही है, ये कितनी गर्मी है। और जब वो गर्मी देखता है ना कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ गर्म है, उसी वक्त वो न्यूरॉन आगे एक न्यूरॉन होगा, उसको वो मालूमात देगा कि भाई साहब ये ना, इसने अभी बंदे ने स्किन जो सेल्स है उसने मुझे मालूमात दिया है कि इसने किसी गर्म चीज़ को पकड़ा और वो बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर तुमने जल्दी से पीछे ना किया हाथ, तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। वो उसी वक्त जो एक नर्व सेल है वो जाता है आगे, वो दिमाग के पास, उसको कहता है, फॉर एग्जाम्पल ये समझो, वो उसको कहता है कि भाई जल्दी से ना एक रिफ्लेक्स एक्शन करो कि जल्दी से हाथ पीछे उठाओ। तो वो जो उसको कहता है, तो वो जब देखता है ना दिमाग कि हाँ यार इसको हाथ तो पीछे उठाना पड़ेगा, तो दिमाग एक और न्यूरॉन कोड देता है, जाओ ये ना मैसेज लेकर आगे सेल को पहुंचाओ। न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेता है कि जल्दी से हाथ पीछे करो। तो वो आगे जो है ना जिस्म के दूसरे पार्ट्स में जाता है, जिससे हाथ जो है ना पीछे खींच लेता है। मतलब ये सिंपल स्टोरी आपने समझनी है। एक लड़की है, वो पानी गर्म कर रही है। ठीक है, पानी जब गर्म कर रही है, 15-20 मिनट के बाद वापस आई, जब उसने पान को हाथ लगाया, पान बहुत ज़्यादा गर्म था। और उस गर्मी की जो गर्माइश थी वो हाथ की स्किन की वजह से ना, ये स्किन ने आगे नर्व सिस्टम को पहुंचाई कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो नर्व सिस्टम के अंदर जो एक न्यूरॉन था ना, उसने देखा कि आया ये मालूमात अहम है। जब उसने देखा ना कि हाँ यह बहुत ज़्यादा गर्मी है, हाथ जल जाएगा, उसने उसी वक्त इमरजेंसी में ना ये आगे मालूमात पहुंचाई कि जल्दी करो, ये पान जो है वो गर्म है, हाथ पीछे खींचो। दिमाग के पास मालूमात गई, दिमाग ने इसको प्रोसेस किया और फिर उसने देखा हाँ ये वाया अहम और जल्दी काम करने वाला। तो उसने आगे फिर न्यूरॉन को मालूमात दी, हाँ ठीक है हाथ जो है उसको पीछे खींच लो। तो फिर ये जल्दी से इस पापा की परी ने हाथ पीछे खींच लिया। अब यही जो है ना सारा काम, ये अब देखिएगा कि आगे हम न्यूरॉन और परसेप्ट्रॉन की वजह से कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब यही जो एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल को देख के ना हम अपना जो न्यूरॉन है उसको समझेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो परसेप्ट्रॉन है ना, ये जो ऊपर परसेप्ट्रॉन है ये वाला, ये परसेप्ट्रॉन जो हमारे साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने जब हमारे दिमाग के अंदर ये जो न्यूरॉन है ना, उस न्यूरॉन से इंस्पायर होकर, यानी इसको जब देखा न्यूरॉन किस तरह से काम करता है, तो इससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये परसेप्ट्रॉन बनाया, ताकि हम भी दिमाग की तरह ना कोई काम जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से करवा सकें। तो अब फिर बता रहा हूँ कि ये जो हमने परसेप्ट्रॉन पढ़ा है ना, ये इस न्यूरॉन की बेस पे है। अब ये न्यूरॉन किस तरह से काम करता है, अब ये देखिएगा एक बार। ये ना हमारे पास ये न्यूरॉन है, ठीक है, जो हमारे दिमाग के अंदर है। ये काम कैसे करता है, ये ना इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। ये जो आपको ऊपर छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ना, ये इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हैं। और ये क्या होता है, ये हमारा न्यूरॉन जो इनपुट लेता है ना बाहर से, वो इन डेंड्राइट्स की मदद से लेता है। यानी कोई भी, फॉर एग्जांपल ये इस मिसाल को लेके चलते हैं कि ये लड़की है, ठीक है, ये इसको गर्म कर रही है। जब इसने गर्म मेटल को हाथ लगाया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो जो मालूमात है ना वो इस यहाँ से इसको आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, वो यहाँ से इसको मालूमात आ रही हैं। क्लियर है? तो डेंड्राइट्स क्या करती हैं, मालूमात यहाँ से इनपुट में देती हैं। उसके बाद ये जो मालूमात होती है ये न्यूक्लियस के अंदर जाती है। ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके अंदर जाती हैं। न्यूक्लियस क्या करता है, उन सारी मालूमात को लेकर ना कुछ कैलकुलेशंस करता है, और ये बड़ी कम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, ये जो कैलकुलेशंस होती हैं ना, ये एक आउटपुट देती हैं। ठीक है, और वो जो आउटपुट होता है वो एक्सॉन्स के जरिए आगे ये भेज देता है। बस यही आपने समझना है। ठीक है, अब ये इधर देखें ना, तो इधर ये बहुत सारे इनपुट ले रहे हैं, लेकिन हमने जो अपनी मिसाल में देखे, हमारा जो न्यूरॉन था, हमने सिर्फ एक इनपुट लिया है। तो फिर बता रहा हूं कि आप भी अगर चाहो ना, जितने चाहे आप इनपुट दे सकते हो इसको। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे मैंने इधर लेके आया हूँ, इधर देखिए, ये अब हमारा जो परसेप्ट्रॉन है ना, आप इसको भी बहुत ज़्यादा ये जो है ना दे सकते हो। ये भी एक इनपुट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये फिर भी परसेप्ट्रॉन ही रहेगा। ठीक है, ये भी देखो ना, अब सेम टू सेम हमारा और ये जो परसेप्ट्रॉन है तकरीबन एक ही तरह का है, दिमाग और ये वाला।
शक्ल के लिहाज से। वैसे काम जो है वो अलग अलग करते हैं, ये बड़ा सा कम्प्लेक्स है, दिमाग वाला जो है बड़ा कम्प्लेक्स है। अब देखो कि ये है ना, अब ये जो दिमाग के न्यूरॉन है इसमें बहुत सारे हैं, यहाँ से इनपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बहुत जगह से इनपुट आ रहा है। लेकिन हम अपने भी यूँ समझो ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है ना, ये न्यूक्लियस वाला है वो ये है, ठीक है। ये कुछ कैलकुलेशंस करेगा और ये जो हमें इनपुट मिल रहा है ये वाला ना हमें इनपुट मिल रहा है, ठीक है। और फिर जो आउटपुट आएगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा जो एक्सॉन के जरिए आ रहा है। क्लियर हो गया। अब ये हमने 3 इनपुट दिए हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 3 हो, आप चाहे इधर एक और ऐड कर लो, एक और ऐड कर लो, जितने चाहे आप इधर ऐड कर लो। मतलब न्यूरॉन में देखें ना तो बहुत ज़्यादा होंगे, ये तो भी एक पिक्चर में थोड़े से आपको नजर आएंगे, बहुत ज़्यादा होंगे इनपुट, ठीक है। और वो जो इनपुट है, इसी तरह हम अपना जो परसेप्ट्रॉन हमने बनाया ना, हम इसमें भी बहुत ज़्यादा इनपुट ऐड कर सकते हैं। फिर बता रहा हूँ जिस तरह ये डेंड्राइट्स क्या करता है, दिमाग का जो न्यूरॉन का है ना, ये मालूमात लेता है, ठीक है। वो किस मदद से, डेंड्राइट्स की मदद से। इस तरह हमारे जो परसेप्ट्रॉन है, ये जो हमारी इनपुट लेयर होती है ना, इनपुट लेयर, ठीक है, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी मदद से हम क्या करते हैं, नोड्स होते हैं उनकी मदद से हम क्या करते हैं, हम भी इनपुट लेते हैं, मालूमात लेते हैं। वो मालूमात ये आगे आपको ना, ये टानिए आगे ये आपको छोटी छोटी शाखें नज़र आ रही हैं, देखें ये इस तरह से, वो ये हैं, ठीक है, ये वाले ये आगे जा रही है। उसके बाद ये आगे यूँ समझो न्यूक्लियस है जो कि हमारा फॉर एग्जांपल देख लो कि ये वाला है, इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस होंगी, ये वाला जो है इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस होंगी और फिर ये आउटपुट देगा, वो आगे चला जाएगा। और इस तरह ये जो आउटपुट देगा ये आगे चला जाएगा। क्लियर। अब ये काम किस तरह से कर रहा है, इसके ना आप काम करने को आपने देखना है कि ये काम किस तरह से कर रहा है। क्लियर। अच्छा अब देखिएगा कि ये ना इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमें ना इनपुट यहाँ से मिल रहा है, इनपुट में हमें क्या मिलना है कि कोई ये हम ले रहे हैं कोई चीज़ कितनी गर्म है, ठीक है। उसकी गर्माइश को हम ना इनपुट ले रहे हैं कि गर्म है या नहीं है, ठीक है। ये वाली जो है इनपुट में हमें क्या ले रहे हैं, कोई चीज़ गर्म है या नहीं। अब ये जो है ना, अब गर्म हो गया होगा ये वाला मेटल, ये वाला, ठीक है। जब इसको हम हाथ लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो ये जो गर्मी है ना वो यहाँ से हमें इनपुट में मिल रही है। अब कोई चीज़ कितनी गर्म है वो आगे ये वेट होता है, यहाँ पर ना वेट यानी किस चीज़ को हम कितना वेटेज देनी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो कि एक ना इधर मैं जाता हूँ, अब ये लड़की है, ये चाय पी रही है, इसका जो कप होगा, आप जानते हैं कि चाय जब हम कप में डालते हैं तो उस वक्त चाय अंदर बड़ी गर्म होती है, ठीक है। लेकिन जो बाहर से कप होता है वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल हम ये जो कप है, ठीक है, इस कप को इधर अपने मॉडल में दें यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी गर्मी कितनी होगी, कम होगी। लेकिन ये जो मेटल वाला है ना, जब ये चूल्हे के ऊपर हमने रखा होगा तो इसकी गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसको हम ज़्यादा वेटेज देंगे। तो ये वेट डब्ल्यू क्या करता है, ये सिर्फ किसी चीज़ की गर्मी कितनी है ये वो जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना हमने इनपुट यूज समझो कि चाय का कप जो है एक वो इसको दे रहे हैं, ठीक है। जब हम चाय का कप इसको इनपुट दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि यार वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, तो हम डब्ल्यू जो है ना उसकी वैल्यू बहुत कम रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.1 रख लेंगे, ठीक है, 0.1 रख लेंगे। ये डब्ल्यू अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका क्या फायदा है। लेकिन जब आप ये मेटल का ये पान जो है ना ये वाला, आप जब इसको पकड़ोगे ये बहुत ज्यादा गर्म होगा, ठीक है, तो हम फिर इसकी डब्ल्यू क्या रख लेंगे, फॉर एग्जांपल ये समझो कि हम 50 रख लेते हैं। अब आपको फर्क समझ आ रहा है कि जब कोई चीज की हमने इनपुट में दे रहे हैं गर्मी कितनी है, लेकिन उस गर्मी को भी हमने वेटेज देनी है कि वो कितनी गर्म है, ठीक है। तो वो वेटेज जो है वो हम W की मदद से देते हैं। फॉर एग्जांपल चाय का कप है तो हम उसको कम वेटेज दे रहे हैं, W 0.1 हम दे रहे हैं। लेकिन जब वही ये मेटल वाला को हम पकड़ते हैं तो उसको हम 50 दे रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक चीज़ गर्म है। जब हमें ये मालूमात मिल जाती है, आगे देखिएगा, जब हमें ये इनपुट में मिल गया ना कि कोई चीज़ हमने अभी देख रहे हैं गर्म कितनी है, ठीक है, ये देखो अब यहाँ वेटेज में हमने दे दिया। ये जो आगे होता है ना, ये पहला होता है, इसको हम सिर्फ इनपुट लेयर कहते हैं, यहाँ से ना इनपुट हमें मिलता है। ये जो पहले वाला होता है ना, ये न्यूरॉन नोड जो होता है ना, इसको हम नोड कहते हैं, यहाँ से हमें इनपुट मिलता है, ठीक है, कोई चीज़ गर्म है, ठीक है, या नहीं है वो, और वो कितनी गर्म है वो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर कैलकुलेशंस होती हैं, ये वाला जो होता है ना, ये वाला, इसमें कैलकुलेशंस होती हैं, और ये कैलकुलेशंस करके देखता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने देखा ना कोई चीज़ हमारे पास गर्म आ रही है, ये जो है, ठीक है, हमने यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि हमने हाथ हटाना है या नहीं हटाना। फॉर एग्जांपल देखिएगा, अब ये जो है ना लड़की, जब ये चाय का कप इसने पकड़ा, अब वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं था, मतलब अब ये उसी वक्त हाथ पे छका लेती तो ये तो मतलब बुरी बात है ना, कि ये तो ठीक नहीं है कि चाय इस वक्त नीचे गिर जाएगी। तो अब ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, ठीक है, तो इस लड़की को चाहिए कि हाथ नहीं हटाना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो कप है, लड़की जो चाय ये पी रही है ना, ये कप अगर हम इस मॉडल को देते, यहाँ पर ये जो चाय का कप इधर आ रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल जब हम इसको मॉडल को देते तो इसने जब इस डब्ल्यू ने इसको वेटेज बहुत कम देनी थी, 0.1 देनी थी, ठीक है। फिर ये जो है इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन होती हैं, लेकिन अभी आप वो ना समझे, अब समझो कि इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस होती हैं और इसने ही डिसाइड करना है, ये जो है ना इसने डिसाइड करना है कि कप को छोड़ना है या नहीं छोड़ना, जो गर्म चीज है उसको हाथ हटाना है या नहीं हटाना। जब ये देखेगा ना कि चाय का कप तो इतना गर्म नहीं है गर्म, लेकिन इतना नहीं है कि हाथ हटा सकूं, तो ये जो न्यूरॉन है ना, ये वाला नोड जो है ये कहेगा कि हाथ नहीं हटाना, ठीक है। फिर हम ऐसे ही करेंगे, फॉर एग्जांपल ये जो है ना, फिर हम ये जो है
ये वाला अब ये जो इनपुट में ना कोई गर्म चीज़ हम देंगे तो ये मेटल अब इसको ये वाला जब हम हाथ लगाएंगे ना तो ये गर्मी अब हमारे पास आ रही है। तो अब ये डब्ल्यू बहुत बड़ा आएगा, ये इधर आ जाएगा तकरीबन समझो 50 आ गया डब्ल्यू, ठीक है। और वो जब इधर देखेगा कि बहुत ज़्यादा ये गर्म है, ये उस वक्त अपना इसके पास जाएगा, उसको कहेगा कि यार भाई बड़ी गर्म है। तो ये अब कुछ कैलकुलेशंस करेगा, सोचेगा, यूँ समझो कुछ सोचे विचार करेगा और कहेगा कि भाई जल्दी हाथ हटा, ठीक है। तो अब ये इसको कहेगा कि हाथ हटा लो। यानी ये जो नोड है ना इसका सिर्फ यही काम है, यूँ समझो कि ये ना बताता है कि आपने हाथ हटाना है या नहीं हटाना, कोई काम करना है या नहीं करना। ये डब्ल्यू होता है, ये वेटेज देता है किसी चीज को कि उसको किसी चीज को कितनी वेटेज देनी है। अब इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। अच्छा, अब नीचे आए तो ये देखिएगा कि मैंने आपको बताया कि एक जो नोड है उसके साथ जितने चाहे आप इनपुट ऐड कर सकते हो। अब ये जो इनपुट जितने चाहे का क्या मतलब है, इसको अब देखिएगा। मैं नीचे जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ना मैं ये खाली लेके इसको ही लेके चलते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आ सके, ठीक है। अब ये देखो कि मैंने 3 इनपुट में ऐड किए हैं। एग्जाम्पल वही है लेके चलनी है ये वाली कि जब आपने किसी चीज़ को हाथ लगाया तो वो कितनी गर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक नोड में हम ना ये जो है ना हमारा ये नोड, ये तो वही डिसाइड करेगा कि हाथ हटाना है या नहीं। यहाँ पर हमने लिखना है, ठीक है, हाथ हटाना है या नहीं, ठीक है, ये वो डिसाइड करेगा। तो ये जो है ना ये वाला इसको ना हमने कुछ नाम इधर मैंने दिया है। ये क्या करेगा, किसी चीज़ को जब हमने हाथ लगाया ना तो ये उसकी हार्डनेस चेक करेगा कि वो गर्म कितनी है, ठीक है। उसकी हार्डनेस को चेक करेगा कि वो गर्म कितनी है। और ये जो नोड है ये चेक करेगा कि जिस जगह पे वो चीज़ पड़ी है उसका इन्वायरमेंट कैसा है। फॉर एग्जांपल ये देखो ना, ये जो अभी यहाँ पे पड़ी है, फॉर एग्जांपल किधर की ये तस्वीर यार, ये जो लड़की है ना, ये लड़की अब जहाँ पे इस चीज़ को गर्म कर रही है उसका इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब किचन के अंदर टेम्परेचर किस तरह का है, ठीक है। ये जो है ये समझो इन्वायरमेंट को चेक करे, किसको, इन्वायरमेंट को। और उसके बाद ये जो नोड है ना ये चेक कर रहा है कि इसके अंदर क्या है और वो उसकी जो है ना वो गर्माइश कितनी है। फॉर एग्जाम्पल ये पान है, उसके अंदर पानी है, ठीक है, उसकी गर्मी कितनी है। तो हम यहाँ पे वो चेक करेंगे इनसाइड पान, ठीक है, इनसाइड पान के अंदर जो गर्मी है वो हम चेक कर रहे हैं। यानी अब ये जो नोड है ना एक दिमाग, फॉर एग्जाम्पल ये समझो एक दिमाग है हमारा, उसको हम ना 3 तरह की मालूमात दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि भाई तुमने हमें अब बताना है कि हमने हाथ हटाना है या नहीं। हम इससे एक सवाल पूछ रहे हैं और सवाल फिर बता रहा हूं कि ये है कि हम इसको कह रहे हैं कि जब हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाएं तो तुमने ये बताना है कि हाथ हटाना है या नहीं हटाना। ये कहता है ठीक है, और ये फिर कहता है मुझे 3 तरह की मालूमात चाहिए। एक कि वो गर्म कितनी है वो चीज़, दूसरा कि उसके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट कैसा है, तीसरा कि उसके अंदर आप क्या चीज़ गर्म कर रहे हो। क्लियर है? तो हमने कहा ठीक है भाई हमें तुम्हें बता देंगे। तो पहली बार जब हुआ ना, पहली बार फॉर एग्जांपल ये वाली हमारी एग्जांपल ये लेके चलते हैं। पहली बार जब हमें इसकी मालूमात दी तो हमने इसको कहा कि ये जो हार्ट है ना, ये वाला, ये जो अभी मेटल आपको नजर आ रहा है ये बहुत ज़्यादा हार्ट है, ठीक है। तो ये हमने इसको दे दिया 50, ठीक है। और उसके बाद हमने दे दिया कि ये इन्वायरमेंट जो है ना, इन्वायरमेंट किचन का इन्वायरमेंट, वो आप जानते हैं कितनी ज़्यादा गर्मी फॉर एग्जांपल नहीं होती, ठीक है। तो हम इसको दे देते हैं कि यार गर्मी जो है ना इन्वायरमेंट की वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है, 0.1 है, ठीक है। और उसके बाद हम दे रहे हैं कि अंदर जो पानी है ना वो कितना गर्म है। तो वो भी समझो कि अगर मेटल जो है 50 हार्ट है ना तो ये जो अंदर वाला पानी होगा वो उससे भी ज़्यादा हार्ट होगा। क्लियर है? तो अब ना ये डिसाइड करेगा कि इन तीनों चीज़ मालूमात की बेस पे ना ये डिसाइड करेगा कि यार मुझे हाथ उठाना है या नहीं। ये सबसे पहले इसको देखेगा कि कोई चीज़ कितनी गर्म है। तो ये जब देखेगा ना यार कि 50% फॉर एग्जांपल ये समझो कि 50 कोई एक वैल्यू है उतना गर्म है, ठीक है। तो ये उस वक्त ना गर्मी को देखते ही डिसाइड कर लेगा कि हाथ उठाना है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद एनवायरनमेंट भी देखेगा कि एनवायरनमेंट में क्या है, कि एनवायरनमेंट की मतलब गर्मी जो है वो बहुत कम है, 0.1% गर्मी है। और जो पान है उसके अंदर जो पानी है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, कुछ 100% के करीब ना ये समझो वो गर्म हो गया है। तो ये उस वक्त अब डिसाइड कर लेगा इन तीनों मालूमात की बेस पे कि हाथ हटाना है। तो अब ये जो है हाथ हटा लेगा। क्लियर है? अब आगे देखिएगा कि ये ना ये लड़की जो चाय पी रही है, अब इसको देखिएगा, ये लड़की जो चाय पी रही है, अब इसकी एग्जांपल को देखिएगा ताकि मैं ना आपको यहाँ पर वेटेज की थोड़ी सी मालूमात देना चाहता हूँ। ये लड़की चाय पी रही है, ठीक है। तो अब ना हमने इसको तीनों मालूमात किधर की, 3 वाले एग्जांपल लेके चलना था यार, हमने किधर गया हमारा, इसको लेके चलते हैं, ठीक है। ये जो लड़की अब चाय पी रही है ना इसकी मालूमात पे अब हमने करना है। अब हमें पता है कि यार ये जो कप है ना, ये वाला कप है, ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, ठीक है। तो हम इसको दे लेते हैं 10 दे लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अंदर जो चाय है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, वो भी क्योंकि आप जानते हैं जब पानी भी गर्म होता है उसको भी कप के अंदर डालते हैं तो कप तो ठंडा ही होता है, लेकिन अंदर जो पानी है फॉर एग्जांपल ये समझो कोई भी चीज़ वो बहुत गर्म होती है, तो इसको भी हम 100 देते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म है। जो इन्वायरमेंट है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये समझो कि ये लड़की उसी जो पीछे वाला किचन था जिसके अंदर वो लड़की बना रही है, तो जो टेम्परेचर किचन का होता है वो नॉर्मल ही होता है, तो इसका हम 0.1 देते हैं, ठीक है। तो अब ये दिमाग जो है ना ये इसको देखेगा इन चीज़ों को, इनको
और देखिएगा कि यार जो कप इस लड़की ने पकड़ा हुआ कितना गर्म है, ये देखिएगा कि 10 है, मतलब इतना ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल ये समझो गर्म नहीं है। उसके बाद ये देखिएगा कि वो जो किचन है या जिस जगह पे वो लड़की खड़ी है उसका इन्वायरमेंट कितना गर्म है, तो ये देखिएगा वो भी बहुत कम है। उसके बाद ये देखिएगा कि पान के अंदर जो है ना गर्माइश वो कितनी है, ठीक है, तो वो देखिएगा कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसको पता है कि हाथ जो हटाना है ना मैंने कप की गर्मी के बेस पे हटाना है, तो ये अपना हाथ जो है वो नहीं हटाएगा, ठीक है। अब यहां से आपने ना एक चीज अपनी अखज़ करनी है, फॉर एग्जांपल अच्छा अब इस बात को ना आपने ज़हन नशीन करना है कि यार ये जो ना हाथ हटाना है आपने, ये हाथ हटाने वाली जो चीज़ है किस पे डिपेंड कर रही है। फॉर एग्जांपल देखो कि ये है ना एक लड़की हमारे पास, वो किधर की एग्जांपल, ये जो लड़की वाली एग्जांपल है ना इसको आप थोड़ा सा ना ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जांपल ये लड़की है, इसको देखिएगा। अब ये लड़की अगर किचन में खड़ी है, जो भी किचन का टेम्परेचर हो, आया वो मैटर करता है कि हमने अगर कोई गर्म चीज, अब देखो ये जो है ना ये पान गर्म है, काफी ज्यादा गर्म है, अगर आपने इसको हाथ लगा लिया, ठीक है, और वो पान इतना ज्यादा गर्म है ना कि आपका हाथ जल जाएगा, और आप क्या उस वक्त ये देखोगे कि यार पहले मैं किचन का एनवायरमेंट चेक कर लूंगा, किचन का एनवायरमेंट कैसा है, पहले मैं देखूंगा कि किचन का अगर एनवायरमेंट भी हाई हुआ तब मैं छोड़ूंगा। मतलब आपको समझ लग रही है कि जब अगर वो कोई चीज को आपने हाथ लगाया वो गर्म है ना, तो हमने बाकी चीज देखनी नहीं, उसी वक्त हाथ उठा लेना है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो W होगा ना, ये गर्म चीज का, इसको हमने बहुत ज्यादा वेटेज देनी है। इसको यूं समझो कि हमने 100% वेटेज देनी है, क्योंकि हमें पता है कि यार जो चीज हम जिसको हाथ लगा रहे हैं ना, हमें उसकी गर्मी से मतलब है, बाकी जो चीजें हैं उसकी गर्मी से हमें नहीं मतलब। फॉर एग्जाम्पल अगर जो किचन है उसका टेम्परेचर बेशक कम हो, और जो अंदर कोई चीज़ बन रही है वो भी बेशक इतनी गर्म ना हो, लेकिन जो ये मेटल है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो, यही हमारे लिए नुकसानदायक, और इसी की बेस पे हमने डिसाइड करना है कि हमने हाथ हटाना है या नहीं। तो अब जो हम मॉडल बना रहे हैं ना, हम कहेंगे कि यार बाकी ये दोनों चीज़ें जो ना इन्वायरमेंट और ये जो इनसाइड पान के अंदर जो कोई भी चीज़ है, आपने उसको इतना ज़्यादा वेटेज नहीं देनी, आपने उसको इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं देनी, उसके ऊपर यानी कि इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अगर तो आपने देखा ना कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपने उसी वक्त हाथ हटा लेना है। हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि ये चीज जो है ये इतनी गर्म नहीं होती, ठीक है, तो फिर आपने ये दोनों चीजें दे लेनी है। अगर ये गर्म नहीं हुआ तो फिर एनवायरनमेंट जैसा भी हो आपने इस चीज को नहीं छोड़ना। क्लियर हो गया? मैं ना एक बार लास्ट टाइम होगा, ये ना लास्ट है, बस ये समझा के आगे चलते हैं। ये जो लड़की है ना, ये लड़की, इसके किचन का एनवायरनमेंट जो भी हो, जब इसने इसको हाथ लगा लिया ना, वो गर्मी जो होगी ना इस पान की और इस हाथ के साथ जो लगनी है, हमने उस गर्मी के हाथ लगाने की बेस पे डिसाइड करना है कि हमने वो हाथ छोड़ना है या नहीं छोड़ना। तो मुझे यकीन है कि यार ये आपको ना क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अब जो हमारा मॉडल बन रहा है ना, अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे मॉडल के अंदर बेशक इधर 5-6 हम इनपुट और दे देते। एक इधर इनपुट आ जाता कि फॉर एग्जांपल हम पका के आ रहे हैं, ठीक है, चाय बना रहे हैं या पानी गर्म कर रहे हैं या कोई भी चीज़, इधर अब बेशक आ जाता कि फॉर एग्जांपल यूँ समझो कि हम इलाके किस में पका रहे हैं, हम यहाँ पे सिटी लिख लेते हैं किस में। तो आपको क्या लगता है कि हमारा एक मॉडल है, जिस मॉडल को हम बना रहे हैं कि हमने किस चीज़ को हाथ लगाना है, तो अगर वो गर्म हुई तो हमने छोड़ देना है, और वो गर्म ना हुई तो हमने उसको पकड़े रहना है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये गर्म हुई, ये हार्ट जो है ये 100% इतनी गर्म हुई कि हाथ जल जाएगा, और बाकी जो भी हो, आया ये मैटर करती हैं आपके हिसाब से? और मेरे हिसाब से नहीं करती, क्योंकि हम समझदार हैं, पता है कि यार बाकी जितनी भी चीजें वो मैटर नहीं करती। अगर एक कोई चीज गर्म है तो हमें उसी वक्त छोड़ देना है, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो इतनी मैटर नहीं करती। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो W हमारा वेट होता है ना, ये वेटेज देता है किसी चीज को, ठीक है। तो हमने क्या करना है इस मॉडल के अंदर, हम कहेंगे कि ये जो हार्ट वाली चेक कर रहे हैं ना, इसको भाई साहब से ज्यादा वेटेज दो, यानी जब भी हमने हाथ छोड़ना और पकड़ने वाली बात करनी है, इसको ज्यादा वेटेज दो, इसको थोड़ी सी वेटेज दे दो, इसको भी थोड़ी सी वेटेज दे दो। क्लियर है?